बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके इल्म में है कि हम आउटपुट के इनवान से और आउटपुट डिवाइसेस के इनवान से हम ये वीडियो सीरीज़ का हमने आगाज़ किया है। इससे पहले हमने इसकी आउटपुट पढ़ा है, फिर उसकी टाइप्स पढ़ी हैं और उसमें जो प्रिंटर था उसके बारे में तफसील के साथ हमने देखा है। तो आज हम फिज़िकली क्या जी फिज़िकली हम प्रिंटर हमारे पास है, उसको हम देखते हैं, उसके मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं वो देखते हैं और इनका इस्तेमाल देखते हैं और प्रैक्टिकली हम प्रिंटिंग अमल भी इंशाल्लाह इसमें हम आपको करवाएंगे भी और दिखाएंगे भी। ठीक है जी। तो ये देखें आपके सामने ये जो ऑल काइंड्स ऑफ लेज़र प्रिंटर स्पेयर पार्ट्स हैं आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहे हैं। तो अब हम इसको जो है ना वो देखते हैं। ठीक है जी। तो अगर हम देखें तो हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। तो सबसे पहले ये आपके अगर हम सामने देखें ये आपको प्रिंटर नज़र आ रहा है जी, और अगर हम इस पे गौर करें फ्रंट पे तो ये आपको कंपनी का एक लोगो नज़र आ रहा है जी। ये क्या लिखा हुआ है? HP। क्या है? ये कंपनी है, ये एक ब्रांड है। ठीक है, हेलवुड पैक्ट नाम से ये ब्रांड है और मशहूर और मरूफ कंपनी है। अमूमी तौर पर जो आपको प्रिंटर मिलेंगे ना वो किसके मिलेंगे? HP के। ठीक है जी। अच्छा, अगर आप मज़ीद देखें तो ये आपको ब्लैक में एक नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है मॉडल है। ये क्या है? इसमें लिखा हुआ लेज़र जेट प्रो M402D। ये क्या है? इसका मॉडल है। ये क्या है? इसके बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम इंस्टॉल करते हैं ना इसको कंप्यूटर में, तो आपके पास अगर ड्राइवर नहीं है CD की फॉर्म में, तो आप इंटरनेट पे फिर ये मॉडल का नाम लिखते हो इस तरह, यानी कि ये पूरी टेक्स्ट पूरी की पूरी आप गूगल में लिख देते हैं तो आप उधर से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो अब हम आते हैं जी इनकी ट्रेज़ की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये ट्रेज़ हैं, ये लिखा हुआ 1 और ये 2। ये ट्रेज़ के क्या है? नंबर हैं, यानी कि एक से ज़्यादा ट्रेज़ है जी इसकी। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो ये ट्रे 2 है जी। इसको हम इस तरह खोलते हैं। ये देखें जी कि आपको ये ट्रे नज़र आ रही है, इसके अंदर जो सफ़े हैं पेज हैं वो मैंने रखे हुए हैं, तो इनको हम ज़रा साइड पर रख लेते हैं। तो इसकी हम तफसील ज़रा देख लेते हैं। ठीक है जी। तो ये देखें जी, ये नज़र आ रही है जी सबको? ये देखें। अच्छा, इसके अंदर ना ये देखें स्लाइडर्स भी लगे हुए हैं, यानी कि पेज को साइज़ के मुताबिक एडजस्टर कह लें, एडजस्टर। तो ये देखें अगर हम ये हाइट लंबाई के लिहाज से ये देखें तो ये एक लॉकर्स भी हैं, आप इनको दबाएंगे इस तरह। ठीक है जी। ये देखें, ये देखें, तो ये देखें इसका साइज़ बड़ा हो गया है। ये लीगल साइज़ जिस तरह मैंने बात की थी ना प्रिंटर में, लेज़र प्रिंटर, ये जो लीगल साइज़ पेज है ना इसका प्रिंटिंग हम इसके अंदर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह हम A4 साइज़ भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ठीक है जी। तो इसी तरह ये एडजस्टर्स की अगर हम देखें तो इसकी विड्थ के लिहाज से ना चौड़ाई भी देखें तो चौड़ाई के लिहाज से भी मुख्तलिफ किस्म के पेपर्स होते हैं। तो आप देखें ये भी लॉकर्स हैं, आप इनको जो है वो छोटा भी कर सकते हैं और इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये है, अगर आप करीब करके देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है A4। ठीक है जी, नज़र आ रहा है आपको? लिखा A4 है, B5 है। ठीक है जी। ये 11 लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली पेज साइजेज़ हैं। तो आपने एडजस्ट करना हो तो आप इधर आके अपना स्लाइडर रोक देते हो एडजस्टर, तो वो उसके मुताबिक पेज जो है ना वो उसके अंदर एडजस्ट हो जाता है। तो ये हमें करके भी देखते हैं। इस तरह ये मैंने A4 पे आके जो है ना वो रोका है जी। ये देखिए जी, आपको नज़र आ रहा है A4 लिखा हुआ? ये करीब करके देखिए जी A4 है। तो अब हम देखते हैं, ये देखें जी, तो मैं इसके अंदर पेज रखता हूँ जी। ये देखें जी, ये देखें, तो ये देखें, तो ये बिल्कुल जो है वो उसके मुताबिक एडजस्ट हो गया। तो अगर इसका साइज़ ज़्यादा होता, ये देखें, तो ये देखें आप जब प्रिंट करेंगे ना ऐसे तो ये प्रिंटिंग अमल नहीं होगा, क्योंकि वो उसको सेंस ही नहीं करेगा। सेंसर इसके अंदर लगे होते हैं। तो इसलिए हमने ट्रे के अंदर जो एडजस्टर्स हैं ना उसके मुताबिक जो है वो अपने पेज की जो सेटिंग्स है वो करनी होती है। ठीक है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। तो अब हम इसको दोबारा जो ट्रे है इसको इसके अंदर जो है ना वो लगा देते हैं जी। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, अब आते हैं जी हम ट्रे 1 की तरफ। किस तरफ? ट्रे 1। ट्रे 1 पे लगा हुआ है, आप इसको इस तरह करते हैं तो ये ट्रे खुल जाती है
अब मज़ीद जो है इसको हम पकड़ के थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे। फिर इसके अंदर ये इसका एक ट्रे है जी, इसको हम करते हैं जी। तो अब ये आपकी ट्रे खुल चुकी है। अब इसके अंदर भी ये देखें जी स्लाइडर्स लगे हुए हैं, एडजस्टर लगे हुए हैं, ये देखें जी। आप इससे भी पेज के साइज़ को विड्थ के लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाइट की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितना मर्जी पेज आप ऊपर आ जाए। तो इसमें भी हम इस तरह ये पेजेस जो है ना वो आप एक भी रख सकते हैं और एक से ज़्यादा भी रख सकते हैं। बात होता है कि ट्रे 2 जो है ना वो नहीं कर रही काम, ठीक है, या कोई और इशू है, तो आप फिर क्या करते हो, ट्रे 1 का इस्तेमाल कर देते हो। तो ये इसका काम बात इसलिए भी होता है जब प्रिंट की कमांड देते हो ना तो आपसे पूछता है कि आपने किस ट्रे से प्रिंट लेना है। तो वहाँ से फिर हमें ख्याल रखना पड़ता है ट्रे 1 और ट्रे 2, और ये पता भी है कि ये ऊपर लिखा भी हुआ है ट्रे 1 एंड ट्रे 2। तो अब हम इसको दोबारा निकाल देते हैं और इस तरह हो गया जी। अब हम आते हैं तीसरी चीज़, इसके अंदर जो कैटरेज है ना, कैटरेज धवात इसे हम कहते हैं, स्याही वाली, जिसे हम टूनर भी कहते हैं और फिर हमें उसको देखते हैं। इसको भी निकालने के लिए, देखने के लिए ये इसके तरफ दाएं तरफ एक बटन है, इस पर हम क्लिक करते हैं। ये देखें, ये आपको थोड़ा सा शोर भी नज़र आया, शोर भी आपने महसूस किया, देखते हैं जी। तो अब हम इसके तरफ देखते हैं, ये इसके अंदर टूनर है। अच्छा, कोशिश करें साइड से ना इसको पकड़ने की कोशिश करें, बल्कि बिल्कुल इसके सामने हो के, ठीक है जी। तो आप जो है इस तरह ये बड़े तहम्मुल से आपने इसको, ये जो है ना वो टूनर को इस तरह बाहर निकाल लेना है। ये आप टूनर देख रहे हैं जी, ये ऊपर अगर हम देखें इस तरफ तो ये मॉडल भी लिखा हुआ है 26A, ठीक है जी। अच्छा, इसको लगाने का भी ना एक तरीका है, आप इसके मुताबिक इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है, और इस तरह आप इसको जो है ना वो लगा सकते हैं, ठीक है, और इस तरह आप इसको फिर बंद कर देंगे, ठीक हो गया जी। तो ये था हमारा कैटरेज का। अच्छा, ये निकालना और लगाने का मकसद एक तो दिखाना था ना कि किस तरह बाद दफ़ा आपने टूनर रीफिल करवाना होता है, ज़रा निकालेंगे तो फिर लेके जाएंगे ना मार्केट में। दूसरा बाद दफ़ा होता है कि आपकी जो पेज है ना इसके अंदर फंस जाता है, यानी कि जैम हो जाता है, तो फिर भी आपको ये टूनर कैटरेज निकालनी पड़ती है और फिर जो है ना वो लगानी पड़ती है, ठीक है जी। तो ये था। अच्छा जी, मज़ीद अगर हम देखें, ये ऊपर आपको पेज ना एक देखें, बाद दफ़ा जब आप पेज का प्रिंट लेते हैं या एक से ज़्यादा प्रिंट निकालते हैं तो आपके जो पेज है ना इस तरह नीचे जो है ना वो गिर रहे होते हैं। क्या होते हैं? तो उससे बचने के लिए ना यहाँ पे भी एक स्पोर्ट है जी, आप इस तरह इसको देखेंगे तो ये देखें, अब आपके जो पेज है ना वो गिरेंगे नहीं, बल्कि इधर ही रहेंगे, जितनी मर्जी मिकदार में आप इसको कर लें, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब आते हैं जी इसके हम पैनल की तरफ। अगर हम पैनल में देखें तो ये आपको LCD नज़र आ रही है, ठीक है, और कुछ आपको बटन्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। LCD में क्या होता है, जब भी प्रिंटिंग का अमल होता है ना, आपको इधर मैसेजेस आ रहे होते हैं, आप प्रिंट करना चाह रहे हैं तो इधर लिखा होगा रेडी। क्या लिखा होगा? इट मीन कि ये प्रिंटिंग के लिए रेडी है, या इधर लिखा होता है प्रिंटिंग, इनके प्रिंटिंग हो रही है, ठीक है। तो इस तरह मुख्तलिफ मैसेजेस होते हैं, उसके मुताबिक हमने देखना है। अच्छा, इसके नीचे अगर हम देखें तो 2 लाइटें हैं, एक होती है येलो, एक होती है रेड। येलो है ना, उसका मकसद ये है कि प्रिंटर रेडी है और प्रिंटिंग का अमल हो रहा है, और दूसरा रेड का मतलब ये है कि इसमें कोई इशू है, मसला है, इसको कमांड नहीं जा रही, तो ये क्या है, इसको पहले सॉल्व करें। इसके साथ फिर ये देखें, ये इसके बटन्स हैं, ओके के हैं, मैसेज को ओके करने के लिए, और इसके अलावा ये लेफ़्ट बटन है और ये क्या है, राइट बटन है। ये भी लेफ़्ट और फॉरवर्ड जाने के लिए, ये कैंसिल का बटन है, क्रॉस का नज़र आ रहा है। इससे क्या होता है, बाद दफ़ा आपने बल्क में प्रिंटिंग कर रहे होते हैं, आपने उसको फ़ौरन क्या करना होता है, कैंसिल करना होता है। अब ये कैंसिल के बटन से आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो अब हम प्रिंटर की जो बैक साइड है ना उसकी तरफ जाते हैं जी। ये देखें जी, तो बैक साइड में भी देखें आपको ये ट्रे भी नज़र आ रही है, जिस तरह अगर हम देखें तो ये देखें, इसके अंदर स्लाइडर, इधर से भी आप इसके जो है वो लंबाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखें इस तरह। अच्छा, इसके अलावा आपको पोर्ट्स भी कुछ नज़र आ रही होंगी। ये पावर पोर्ट है जी, पावर केबल लगाने के लिए, ये इसकी डाटा केबल लगाने के लिए है, और ये हम लगा के भी देख लेते हैं जी। ये देखें जी, आपके सामने ये पावर केबल है जी, इसको पावर देने के लिए, ऑन करने के लिए, तो आप इसको इस तरह लगा सकते हैं जी। ये जो लेआउट है ना, इसका जो डिज़ाइन है, इसके मुताबिक आपने लगाना है। ये ना हो कि आंखें बंद करके आप लगाते हैं और वो लगे ना, ऐसे लगने भी नहीं है। तो आपने इसको इस तरह लगानी है जी। तो इसी तरह फिर ये डाटा केबल है जी, इसके भी 2, एक कंप्यूटर के अंदर USB पोर्ट में लगनी है और एक इसके अंदर लगनी है जी। तो ये जो पोर्ट है, ये इस तरह आप इस तरह के अंदर जो है ना, इसके लेआउट के मुताबिक जो है वो आप इसको लगा लें जी। ये देखें, तो इस तरह हमने
ये जो केबलिंग का अमल है प्रिंटिंग का, वो भी हमने आज कामयाबी के साथ कर लिया। उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, मज़ीद इसके बारे में आपको राय देना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, तो आप मेरा नंबर भी दर्ज है, आप इसमें मेरे चैनल पे भी कमेंट सेक्शन में इसके बारे में कमेंट देख सकते हैं जी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। लॉर्ड